हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये आइडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। बहुत यूज़फुल है, इसलिए फुल वीडियो देखिएगा। और आपके पास कोई भी फैब्रिक है उससे आप इसे बना सकते हैं। तो मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा हुआ है, इससे मैं इसको बनाने वाली हूँ। और इसका जो कटिंग और स्टिचिंग वीडियो है, काफ़ी इजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ, तो आप बहुत इजी तरीके से इसे बना सकते हैं। इसलिए फुल वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों को बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जो मैंने अभी आपको फैब्रिक दिखाया उसमें से मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं और यहाँ 11.5 इंच इस तरीके से चौड़ाई ली है और 12.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। तो 2 पीस मैंने कट किए हैं। अब इन पीसों को हमें करना है क्विल्ट। तो क्विल्ट करने के लिए यहाँ लाइनिंग का नीचे हम यूज़ करेंगे और बीच में मैं फॉर्म शीट लगाने वाली हूँ। आप रबर शीट या फिर प्लास्टिक बोरी या फिर शॉपिंग बैग किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ जो मेन फैब्रिक था उसे हमने ले लिया है और इसमें चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और बीच बीच में सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से ये वाला पीस भी हम यहाँ तैयार कर लेंगे। तो नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट और ऊपर जो मेन फैब्रिक हमने कटिंग किया है वो रख लिया और बस इनको अब हम यहाँ तैयार कर लेंगे। और साइडों में जो एक्स्ट्रा निकल रहा है फॉर्म शीट और लाइनिंग का पीस, उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए, दोनों पीस मैंने यहाँ फिनिश कर लिए हैं। मैं एक बार आपको फिर से नाप दिखा देती हूँ इनका। तो ये देखिए, यहाँ 11.5 इंच इस तरीके से चौड़ाई और 12.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। अब यहाँ एक पीस को लेंगे और यहाँ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और पहले मैंने पिनअप कर लिया है, क्योंकि पिनअप करने से जो हम कटिंग और मार्किंग करेंगे वो अच्छे से होगी। अब यहाँ जो बंद वाली साइड है तो वहाँ हमें मार्किंग करनी है। तो ऊपर से 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। फिर जो 2 इंच का हमने निशान लगाया है वहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हम 1 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे अंदर की साइड में। अब हमारा यहाँ बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को हमें शेप देना है, तो ऊपर से हम कॉर्नर से थोड़ा सा गोलाई में ऐसे शेप दे देंगे इस तरीके से और बस इसे हम यहाँ कट कर लेंगे। ये देखिए, इसे हमने कट कर लिया। अब जो इसके ये साइड खुले हुए हैं वहाँ हमें इस तरीके से ऊपर कॉर्नर से 1.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ कोई भी आप गोल बर्तन ले सकते हैं, उसकी हेल्प से यहाँ हमें इस तरीके से शेप लगाना है गोलाई का। तो यहाँ देखिए, ये शेप हमने लगा लिया है और अब इसे हम कट कर देंगे। तो पिन को निकाल लेंगे और यहाँ देखिए हमारी मार्किंग और कटिंग हो चुकी है। अब सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हम इसके नीचे रखेंगे और यहाँ इसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, दोनों पीस हमारे कट चुके हैं। अब यहाँ एक पीस को लेंगे और इसे फिनिश करेंगे। तो यहाँ मैंने 5 बाय 4.5 इंच का ये पीस लिया है और इसे यहाँ बीचों बीच में रखेंगे। दोनों चारों साइड से देख लेंगे और बीचों बीच में रखना है। पिनअप कर लेंगे इस तरीके से और ये सीधी वाली साइड में रखना है फैब्रिक। और यहाँ जो कटिंग की है हमने, वहाँ इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। तो जहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे वहीं तक हम सिलाई को लगाते हुए लेके आएंगे। अब यहाँ बीच में जो फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ इसके जो कॉर्नर है वहाँ कट लगा लेंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए और यहाँ बीच बीच में भी हम जो नॉचेज हैं वो लगा लेंगे। अब यहाँ पिन को निकालेंगे और इस फैब्रिक को अंदर की साइड में इस तरीके से लेके आएंगे। फिर से हम इसे यहाँ पिन अप कर लेंगे, जिससे कि हम सिलाई करें तो फिनिशिंग के साथ हो। अब यहाँ देखिए, ऊपर से थोड़ा सा इसे हम जो इसके कॉर्नर ये निकले हुए हैं गोलाई में, उन्हें थोड़ा सा कट कर लेंगे और अब इसे फोल्ड करते हुए यहाँ स्टिच कर देंगे। तो जो इसकी शेप है सेम उसी शेप में हम यहाँ इसे स्टिच करते जाएंगे। बस फोल्ड करते जाना है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें जो सिलाई है वो लगाते जाना है। बस यहाँ इस तरीके से जो हमारी सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है और ये हमने फिनिशिंग के साथ हैंडल तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है वो भी मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ ऊपर की साइड से हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से 4.5 इंच पर निशान लगाने के बाद में लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हम कर लेंगे कट।
अब कट करने के बाद में यहाँ हमें चेन लेनी है, तो 11.5 इंच की मैंने चेन ली है। रनर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। अब चेन का सीधा वाला साइड इस तरीके से पलटते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है, सिलाई लगानी है पलटते हुए, फिर इसमें हमें जो दाब सिलाई है वो लगानी है। ये देखिए लगा ली हमने। अब जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में पलटते हुए यहाँ हमें जो दाब सिलाई है वो लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ इसमें भी हमने जो दाब सिलाई है वो लगा ली है। अब यहाँ हमें पॉकेट के लिए फैब्रिक चाहिए, तो देखिए आपको इस तरीके से पॉकेट के लिए फैब्रिक लेना है और इसकी जो चेन की ऊपर वाली साइड है वहां से फैब्रिक को हमें फोल्ड करके रखना है और इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे फिनिश करना है। अब साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ फैब्रिक ले लेना है और इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। अब हमारे यहाँ देखिए ये पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। अब पॉकेट को तैयार करने के बाद में यहाँ इस तरीके से हमें नापना है। तो ये 11.5 इंच हो रहा है, तो 11.5 इंच में हमें 1 इंच प्लस करके मार्जिन लेना है। तो यहाँ ये देखिए मैंने पीस क्विल्ट कर लिया है, नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट और ऊपर मेन फैब्रिक लिया है। तो जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा कम था तो मैंने यहाँ ब्लैक कलर का ही यूज़ किया है। तो ये देखिए 12.5 बाय 5.5 इंच का मैंने ये एक पीस क्विल्ट कर लिया है और इसको यहाँ बीच से हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे और यहाँ इसे हम कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ हमें चैन अटैच करनी है। अब जो ऊपर है वो सीधा वाला साइड है फैब्रिक का, तो यहाँ देखिए 12.5 इंच लंबी चैन ले ली है, इसमें रनर मैंने डाल दिया है। चैन को इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर पलट के रखना है, यानी कि सीधा वाला साइड नीचे की साइड चैन का। अब यहाँ सिलाई लगानी है, फिर पलटते हुए इसमें यहाँ दाब सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ दाब सिलाई हमने लगा ली। अब इसका जो दूसरा वाला पीस है उसे इस तरीके से रखेंगे, इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगा लेंगे, फिर पलटते हुए इसमें जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। इससे दाब सिलाई लगाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस पीस को हमें इसके साथ में अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए ये देखिए जो हमने पॉकेट लगाई है, चेन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ हमें इस पीस को इस तरीके से रखना है, इसके ऊपर वाली साइड में रखना है, याद रखिएगा। और यहाँ इसमें हमें इसे स्टिच करना है और हाफ इंच दोनों साइडों में हमें इसे इस तरीके से निकालना है फैब्रिक को। याद रखिए दोनों साइडों में बराबर ही होना चाहिए फैब्रिक और यहाँ सिलाई लगाकर इसे हमें कंप्लीट करना है। तो सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई लगाई है और ये यहाँ अटैच हो चुका है। अब यहाँ इसमें हमें दूसरा वाला पीस लेना है और इसके ऊपर रखना है और ये यहाँ हम मार्किंग कर रहे हैं कि इसका दूसरा वाला जो साइड है उसे हम कितनी दूरी पर लगाएंगे। तो यहाँ हमने इस तरीके से निशान लगा लिया और यहाँ बस मार्किंग कर लिया और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हम इसका दूसरा वाला हिस्सा यहाँ अटैच करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ हमें एक पीस और क्विल्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ से हमें इस तरीके से मेज़रमेंट लेना है और आप हमेशा मेज़रमेंट बहुत आराम से और अच्छे से लेंगे तो आपका जो भी आप बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो देखिए यहाँ तक हमने मेज़रमेंट ले लिया है, तो यहाँ 27.5 इंच बैठ रहा है, उसमें केवल हमें हाफ इंच लेना है क्योंकि यहाँ ऊपर हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो हाफ ही इंच हम लेंगे तो हमारा एकदम सही मेज़रमेंट बैठेगा, बिल्कुल भी कम नहीं होगा और ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं और बाद में कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने ये एक पीस क्विल्ट कर लिया है, नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट, ऊपर मेन फैब्रिक 28 बाय 5.5 इंच का। तो यहाँ इस तरीके से इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसे कंप्लीट करने के बाद में इसके साथ हम अटैच करेंगे। तो अब इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है उसे हम यहाँ इस तरीके से रखेंगे, हमने मार्किंग पहले ही कर ली थी और यहाँ इस तरीके से रखेंगे। साइडों में हाफ इंच इस तरीके से निकलना चाहिए और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं और समझ में भी आते हैं। अगर समझ में आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली, ये बीच वाला पीस हमारा यहाँ अटैच हो चुका है। अब यहाँ जो ये वाला पीस है उसे हम अटैच करेंगे। तो देखिए सीधा वाला साइड और ये सीधा वाला साइड दोनों एक ही साइड है, यानी कि अंदर की साइड है और यहाँ देखिए हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो बस इसी तरीके से उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है और फिर यहाँ पलटते हुए इसमें जो दाब सिलाई है वो लगानी है। तो मैंने यहाँ एकदम फिक्स नाप लिया है। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो नाप के पहले देख लीजिए और कट कर दीजिए, उसके बाद में अटैच कीजिएगा। तो यहाँ देखिए अब दूसरा वाला हिस्सा हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए सिलाई लगा ली। अब यहाँ पलटते हुए इसमें जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। तो बीच वाला पीस भी हमारा यहाँ इसमें अटैच हो चुका है। अब जो बीच वाला पीस हमने इसमें अटैच किया है उसको इस तरीके से मिलाएंगे, जो सिलाई है उन दोनों को मिलाएंगे और यहाँ भी सेंटर का हम निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी सिलाई से सिलाई को मिलाएंगे और यहाँ भी सेंटर का निशान लगा लेंगे और यहाँ भी इन दोनों पीसों में बीच सेंटर का निशान लगाएंगे, जिससे कि हमारा बैग बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। देखिए इसको पहले हम सीधा करेंगे बैग को। अब सीधा करने के बाद में यहाँ देखिए इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे, पिन अप कर देंगे और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें पूरे में हम सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। मेरा एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, तो इसी तरीके से आप नाप लीजिएगा तो आपका एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो आप छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। आइडिया मैंने आपको बता दिया है। तो ये बैग बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है डेली लाइफ में। हमें इस तरीके के बैग चाहिए ही चाहिए। मार्केट जाते हैं या फिर पूजा के लिए हमें जाते हैं तो इस तरीके के बैग आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ इस साइड को मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी वाली साइड को भी इसी तरीके से फिनिश कर लेंगे और बस इस तरीके से यहाँ ये बैग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पाइपिंग के लिए यहाँ मैंने 2 इंच चौड़ी ये देखिए पट्टी ली है। इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसकी खुली वाली साइड है वो यहाँ हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में फिर पलटते हुए इसमें जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी जो पाइपिंग है वो लग चुकी है। बैग हमारा तैयार है। आई होप आपको आज का आइडिया अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपके डेली लाइफ में ये बहुत काम आने वाला है। मुझे पता है आप ज़रूर बनाएंगे।